सो गाइज आज हम सीखेंगे मसाबा गुप्ता ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग, वो भी बिल्कुल डिटेल में। और ये रहेगा पैडेड ब्लाउज। आप चाहें तो नॉन पैडेड भी बना सकते हैं। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि हर साइज का आप ये ब्लाउज बना सकते हैं, किसी भी साइज में आप बना सकते हैं सिर्फ एक मेथड से मसाबा गुप्ता ब्लाउज। इसके शोल्डर आर्मोल कितना लेना है, नेक विड्थ कितना लेना है, पूरा डिटेल में, ठीक है। और देखने में ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। और ये डोरी है, ठीक है। ये ऊपर की ओर आ जाएंगी, जब बंधेगा ना तो इस तरह से। बैक में छोटा नेक है, फ्रंट में डीप है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में जिप रहेगा और बहुत ही सिंपल सा है ये। सबसे पहले हमें कपड़े को देखना होगा किस तरह का कपड़ा है। तो इसमें जो वर्क दिया गया है डीप नेक के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन हम इसे बैक में और छोटे नेक में बनाएंगे। और यहाँ पे स्लीव्स दिए गए हैं और फ्रंट और बैक दोनों बंद रहेगा। यहाँ पे इस लेस को पहले हटा लेंगे क्योंकि ये स्लीव्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो पहले पैटर्न को देख लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमें कप्स वाला बनाना है तो 1.5 मीटर अस्तर चाहिए, नॉर्मल बनाना है तो 1 मीटर चाहिए। मैं यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा पतला है तो मैं ब्लाउज पीस का यूज करूंगी। आगे के हिस्से में बैक साइड में नॉर्मल अस्तर रहेगा, तो आधा मीटर मैंने ब्लाउज पीस लिया क्योंकि कपड़ा बहुत ज्यादा पतला है। फ्रंट में 2 अस्तर के बावजूद भी ये दिखाई दे रहा था, तो मैंने कहा पैडेड ब्लाउज में हम इसमें फ्रंट में एक ब्लाउज पीस भी लगाएंगे और अस्तर भी लगाएंगे। बैक पार्ट डबल फोल्ड में रखेंगे, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए सेंटर से। अब यहाँ पे बहुत सारी पिन से रोक देना है। बैक पार्ट में हमने रेडी लेंथ जितनी भी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है, ओनली 1 इंच प्लस। हाफ ऊपर जाएगा स्टिच में, हाफ नीचे पलटने में जाएगा, ठीक है। तो रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके लिया। शोल्डर मैंने लिया है फुल शोल्डर -1, तो मैंने यहाँ पे 6.5 पे मार्क किया है। कस्टमर का शोल्डर है 14, तो मैं 13 के हिसाब से कर रही हूँ। आर्मोल 1 इंच बढ़ा के लिया है मैंने 7.5। चेस्ट है 32, तो चौथाई भाग 8 इंच पे लेंगे। यहाँ पे 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। 2.5 इंच आपको मार्जिन लेना है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। फिर मैंने 1 इंच पे बैक आर्मोल का शेप दिया है। अब आप कहोगे आर्मोल ज़्यादा क्यों लिया, बिकॉज आर्मोल हमने ज़्यादा लेना होता है क्योंकि चेस्ट साइज़ बहुत कम है। अगर आर्मोल भी कम लेंगे तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। जब भी चेस्ट साइज़ कम होता है तो उसमें आर्मोल हमें बड़ा लेना होता है, बिकॉज आर्मोल हमारा लेंथ और विड्थ दोनों में बढ़ता है, लेकिन चेस्ट कम है तो विड्थ में तो बढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए हमने लेंथ में ज़्यादा लिया है, ठीक है। फिर मैंने आर्मोल राउंड चेक किया जैसे कि आपने देखा था अभी, तो आर्मोल राउंड भी हमारा कंप्लीट आ गया है। अब हमने स्लीव्स के लिए देखना है कपड़ा, तो ये फ्लावर के अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स को कट करना है। तो फिलहाल इसे हटाएंगे, पहले अस्तर पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को मैं हमेशा डायरेक्ट कट करती हूँ, पर स्लीव्स को अस्तर पे कर रही हूँ। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करेंगे अपनी और बंद साइड, 3 इंच पे डाउन करेंगे, 3 या 3.5। नीचे गोलाई 9 का आधा 4.5 लेंगे। बाइसेप्स है 6.5, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पे बाइसेप्स का निशान लगा दिया। गाइस ध्यान रखें कि अपनी और बंद साइड लेनी है और कपड़े की 4 फोल्ड लेनी है। 1.5 इंच से 2 इंच मार्जिन। अब हमने यहाँ से गोलाई करनी है। वेरी इजी मेथड है स्लीव कटिंग का। अब दूसरी गोलाई करने के लिए हमने 1/2 इंच की दूरी पे गोलाई करनी है। ये फ्रंट की हो गई, बहुत गहरी नहीं दी है मैंने बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा कम है। बस्ट में ज़्यादा उभार नहीं है तो हमें ज़्यादा गहराई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में आर्मोल के 2 पार्ट उठाएंगे स्लीव्स के और गोलाई की कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाना है, जो ये फ्लावर है, क्योंकि एक साइड की शेप है पर हमें सेंटर देखना है। सेंटर पे स्लीव का सेंटर रखेंगे इस तरह से, ध्यान से देखें। और यहाँ पे हमारा जो स्लीव का दोनों साइड का कपड़ा है नीचे की ओर, तो मेन फैब्रिक हमारा दोनों स्लीव्स का रखा है हमने, एक के ऊपर एक करके कढ़ाई को मैच करते हुए, और सेंटर लेके मैंने इसकी कटिंग कर दी, ठीक है। अब हमें बस फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट हम अस्तर पे करेंगे क्योंकि प्लेन है। कढ़ाई वाला होता तो मैं कढ़ाई वाले कपड़े का ही यूज़ करती हूँ पहले। अब यहाँ पे अस्तर पे हमने रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस लिया है क्योंकि हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। शोल्डर उतना ही लेंगे 6.5, क्योंकि बैक में 6.5 लिया, इसमें भी 6.5 लेना है। फ्रंट का आर्मोल मैं 1 इंच बढ़ा के लूँगी 7.5, बिकॉज मैंने कहा ना छोटा साइज़ है इसीलिए। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, 32 का आएगा 8 इंच पे। फिर हमने मार्जिन लेना है 3 इंच क्योंकि प्रिंसेस कट है ना फ्रंट का पार्ट। ऊपर नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच। यहाँ पे ध्यान से देखें, लंबाई मैंने रखी है 7.5। अब आपको इस तरह से मिला देना है। अब आपको लगेगा 2 इंच तो कम है चौड़ाई, लेकिन अभी और डिज़ाइन बनेगा ना तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक का शेप इस तरह का लगाना है 5 शेप में। फिर हमने अपनी ओर से 1 इंच बढ़ाया है निशान आगे की ओर, और इसे हम सीधा कर देंगे। 1 इंच आगे की ओर बढ़ाया है मैंने। फिर यहाँ से आपने लेना है 4 इंच। अब इस वाले पॉइंट पे लेना है 6 इंच। ध्यान से देखें,
आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के देखें। अब दोनों निशान की शेप हमने मिला दी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, नीचे से चौड़ा ऊपर से हल्का सा शेप डालना है मुझे। वैसे आप इस तरह से भी कट कर सकते हो, पर मेरे कस्टमर का चॉइस है नीचे से थोड़ा ब्रॉड चाहिए उन्हें और ऊपर से थोड़ा सटा हुआ चाहिए। तो मैं ऊपर से थोड़ा इस तरह से कर दूंगी, नीचे चौड़ाई बढ़ा दूंगी। इस डिज़ाइन की शेप वही रहेगा, आप उस वाली शेप पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जैसे कि बैक नेक छोटा है तो शोल्डर डाउन करना बनता है, छोटा नेक होता है तो शोल्डर डाउन करना है। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच किया है। फ्रंट आर्मोल की छटाई 1 इंच की दूरी पे करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। फिर उसके बाद बस्ट पॉइंट लेना है, तो मैं 10.5 पे कप्स अटैच करती हूँ हमेशा से हर एक साइज़ में। 10.5 पे मैं कप्स अटैच करूँगी। अब उसके बाद यहाँ से कमर है हमारी 26, तो 26 का चौथाई भाग निशान लगाया, जो गैप बचा है वो प्लेट की चौड़ाई मिल गई। अब हमने इस तरह से शेप लगा देना है, आर्म होल से इस तरह से मिलाएंगे शेप लगा के। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है। ये जो सीधी वाली लाइन है इसे चेक करेंगे, जितना आई है उतना ही हमने तिरछी वाली लाइन को भी करना है। अगर एक्स्ट्रा है तो ऐसे निशान लगाना है, और हमने 1/2 इंच तिरछा करना होता है इसी वजह से, ताकि जोड़ते वक्त छोटे बड़े नहीं आए। अब यहाँ से ना जो प्लेट डालते हैं आर्मोल की, वो गैपिंग छोड़नी है। अब यहाँ पे आर्मोल का सेंटर निकाल के गोलाई करनी है, 1/2 इंच अंदर जाना है, यहाँ से 1/2 इंच अंदर, कारण बैक नेक बिल्कुल छोटा है इसीलिए, ठीक है। तो ये शेप हो गया हमारे फ्रंट आर्मोल की। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। नीचे से 1/2 इंच मैंने और बढ़ाया, क्योंकि जब प्रिंसेस कट के पार्ट आपस में जुड़ेंगे तो आर्मोल छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच और तिरछा कट किया था आर्मोल में। फ्रंट में डबल अस्तर लगेगा, तो एक अस्तर और कट कर लेंगे। एक ब्लाउज पीस है, एक अस्तर है, एक में कप्स अटैच होंगे और एक हमारा मेन कपड़े के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से कटिंग कर दी हमने प्रिंसेस कट पार्ट की मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की। अब हमने मेन फैब्रिक को लेना है, अपनी ओर बंद साइड लेंगे, बंद वाले को बंद साइड पे रखेंगे, ओपन वाले को ओपन साइड से रखेंगे। ध्यान रहे मार्जिन लेते हुए आपने कटिंग करनी है, मार्जिन लेते हुए। ये हमारा कटिंग हो गया। अस्तर के हमारे डबल रहेंगे फ्रंट के पार्ट। अब हमने स्टिचिंग करनी है, तो एक एक पार्ट हमने मेन कपड़े के साथ जोड़ना है और एक एक अस्तर हम अलग से जोड़ेंगे, उसमें हम कप्स अटैच करेंगे। तो एक एक अस्तर को ऐसे रखेंगे और आपस में जोड़ लेंगे, चारों ओर से कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह के 2 पीसेस हमारे रेडी हो जाएंगे। 2 अभी अस्तर के बचे हैं, उनका क्या करना है वो भी आप आगे देखोगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों अस्तर के पार्ट है ना, फ्रंट के दोनों अस्तर के पार्ट पे ही शेप कट कर लेना है। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे। इनको आपस में इसलिए जोड़ना है ताकि हिले डुले नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्टिंग भी रख सकते हैं, मैं बिना बुकरम का बना रही हूँ इसलिए मैंने कट कर दिया डिज़ाइन। स्लीव्स को पहले रेडी करेंगे। अब दोनों साइड निशान लगा लिया, इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों स्लीव एक तरफ की नहीं बनेंगी। अब कढ़ाई वाली साइड पे रखेंगे अस्तर के पार्ट को, 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, फिर इसे हम पलटेंगे उल्टी साइड पे। बहुत आसान है ब्लाउज़ को स्टिच करना। स्लीव्स बैक पार्ट दोनों सेम सिंपल ब्लाउज़ की तरह ही रेडी होंगे, इसमें कुछ अंतर नहीं है, पर मैं पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग दिखा रही हूँ। अब लेस के 2 पार्ट करेंगे, स्लीव्स में अटैच करेंगे, नीचे की ओर रख देंगे। मतलब हम पलटते हुए सिलाई भी लगाते जा रहे हैं, लेस भी अटैच करते जा रहे हैं। अब क्या, चारों तरफ से कच्चा कर लेना है इस पर। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे कट कर लेंगे। मेन कटिंग अस्तर पे हुई है ना हमारी। दोनों स्लीव्स को रेडी कर चुके हैं हम सेम मेथड से। अब हमने बैक पार्ट अस्तर के ऊपर रखना है, बंद वाली साइड से निकालेंगे इसे भी, क्योंकि मैंने बैक ओपन नहीं बनाया, साइड जिप का बनाना है मैंने। आप इसे बैक हुक वाला भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। अब यहाँ पे हमने इसको अस्तर के ऊपर सीधा पार्ट नीचे की ओर रखा, मतलब नीचे से पलटने वाला बनाएंगे। 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगाएंगे, इसे फिर पलट के इस तरह से कच्चा कर लेंगे, तो नीचे तुरपाई का झंझट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब फ्रंट का पार्ट लेंगे जिस पे हमने अस्तर दोनों पार्ट रखने ध्यान से देखो, मैंने ऊपर से इसलिए जोड़ा ताकि हिले डुले नहीं, ये हिले डुले नहीं इसलिए जोड़ा है मैंने। अब आपको क्या करना है, 2 डोरियां बनानी है जिनकी लंबाई 15 इंच या 14 इंच होनी ज़रूरी है। अब अस्तर के ऊपर हम इस डोरी को रख के पहले जोड़ लेंगे,
नहीं तो ये डिस्टर्ब करेंगी। मैं ये नेक कभी भी बुकरम पे नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट कपड़े पे ही बनाती हूँ, बिना बुकरम के, बिना पेस्टिंग के। ये डोरी पहले आपस में जोड़ लेंगे इन्हें, ठीक है। यहाँ पे सिलाई लगा ली हमने। अब मेन कपड़ा सीधा है, उसके ऊपर ये अस्तर रख दिया। पर एक चीज़ ध्यान से देखो, डोरी वाला हिस्सा नीचे चला गया। डोरी नीचे होनी चाहिए तभी तो पलट के आएंगी। नीचे हमने डोरी वाला हिस्सा कर दिया। अब इसी शेप में हमने सिलाई लगानी है। पर ध्यान रहे कॉर्नर अच्छे से बनाने हैं। कॉर्नर अच्छे से बनेंगे तभी तो हम उस पर कट लगा सकेंगे। सिलाई लगा ली, डोरी बिल्कुल नीचे है, ध्यान से देखो। और हमने यहाँ पे कट लगाने हैं, 3 कॉर्नर है तीनों पे, वरना आप पलट नहीं पाओगे। तो कॉर्नर पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हल्के हाथों से डोरी को खींचते हुए सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। पलट के क्या करना है, एक कच्चा सिलाई लगा के इसे रोक लेंगे। मैंने रोक लिया सिलाई लगा के। अब आपको ध्यान से देखना है, एक अस्तर हटाएंगे और एक नीचे वाले अस्तर को इस मेन कपड़े के साथ जोड़ देंगे सिलाई लगा के। यहाँ पे पहले आप पिन लगा लें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। इसको हमने अलग ही रखना है क्योंकि इस पे हमने दूसरे पार्ट अटैच करने हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सिलाई हमने लगा ली। अब रहा एक अस्तर, इसमें हम दूसरे पार्ट्स को जोड़ेंगे। पहले ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट में हम अलग पीस जोड़ेंगे और अस्तर वाले में अलग पीस जोड़ेंगे। फैब्रिक वाले पार्ट फैब्रिक वाले के हिसाब से जोड़ेंगे, ऐसे रखना है। और इस तरह से आपने जोड़ने हैं प्रिंसेस कट के पार्ट। एक इधर जुड़ेगा, एक इस साइड पे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने ऊपर का नीचे नहीं करना है, नीचे ऊपर उल्टा कर दो। अब अस्तर वाले पार्ट के भी तो 2 पीस बचे हैं, इसे हम अस्तर वाले हिस्से में जोड़ देंगे। अब ये अलग अलग इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम इसमें कप्स भी अटैच कर सकें। अगर आपको कप्स अटैच नहीं करने तो आप सिर्फ एक अस्तर यूज़ करें, यहाँ पे 2 अस्तर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर तो आपको कोई झंझट ही नहीं है अलग अलग करने का। यहाँ पे मुझे पैडेड कप्स वाला ब्लाउज़ बनाना है इसीलिए। अब देखो हमने सभी पीसेस जोड़ लिया आपस में, अस्तर वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। यहाँ से भी बंद कर देंगे साइड से, बस हमें नीचे खुला रखना है। अब चेस्ट का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे सेंटर से। डबल फोल्ड किया है ना मैंने, 8 पे निशान लगाएंगे। नीचे कितने पे लगाएंगे, जो कमर का चौथाई भाग है उतने पे, आपका जो है उसके हिसाब से लगाना है। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं, आपको शोल्डर इसमें ज़्यादा लेना पड़ेगा ताकि डिज़ाइन अच्छे से बन सके। कम शोल्डर में ये डिज़ाइन नहीं बनेगा अगेन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से दोनों साइड छाप लेना है। और ये बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा है इसलिए मैंने ब्लाउज़ पीस का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये पतला लग रहा है। अब ऊपर से 10.5 पे निशान लगा लेंगे दोनों साइड। कप्स लेने हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, जो आपका साइज़ है उससे 2 इंच बड़ा लेना है, 2 नंबर। यहाँ पे आपको सेंटर से डबल फोल्ड किया करना है, निशान लगाना है। कप्स के साइज़ आपको बता देंगे, जहाँ से आप मटेरियल लोगे ना वहीं पे आपको बताना है कि इस साइज़ के चाहिए हमें। अब आपने यहाँ नीचे की ओर रखना है और सुई धागे के अकॉर्डिंग सिल देना है इसे, मतलब सेंटर टू सेंटर मिला के। सेम दूसरे कप्स को अटैच कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सिलाई से चारों तरफ से सिलाई लगा सकते हो या फिर यहाँ से रोक सकते हो, पर आपको देख लेना है कि दोनों सेंटर पे है या नहीं, ठीक है। अब मैंने सिलाई भी लगा ली गोल गोल वाली, ठीक है। नीचे की ओर से सीधी साइड से पट्टी रख देंगे, तुरपाई पट्टी 2 इंच चौड़ी, और इसे पलट के उल्टी साइड कर देंगे, सिल देंगे मतलब। बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे, ये हम नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह डालेंगे 2 प्लेट। दोनों प्लेट डालने के बाद अब इन्हें रखे चेक करेंगे, कोई सा पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो उसे साइड से कट करें, ऊपर से हो रहा है तो ऊपर से कट करें, आर्म होल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो उसे भी एडजस्ट करें कटिंग करके फिनिशिंग से। छोटी छोटी चीज़ें इन पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब बैक नेक हमने बनाना है तो शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे, और हमें शोल्डर पट्टी एक्चुअली बराबर रखनी होती है। अब इतनी चौड़ाई की हमने नेक बनानी है, 1/2 इंच अंदर की ओर। जो निशान है उस पर कट नहीं किया, उसके अंदर हमने कट किया है। यहाँ पे आर्म होल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, कच्चा कर लेंगे दोबारा से जहाँ पे सिलाई कट गई है, और एक डबल फोल्ड में फैब्रिक लेंगे, बिना बुकरम के नेक बना देंगे। तो है ना कितना इजी, बिना बुकरम के नेक बनाना भी बहुत इजी है, मैंने हर वीडियो में सिखाया है आपको। देखा, ये बन गई हमारी नेक शेप। अब इसे सीधी साइड रख के पलट के सिलाई लगा देंगे, वेरी इजी।
सीधी साइड पे रखना है। किसी भी शेप को आप बना सकते हैं। डीप नेक को भी आप सेम मेथड से बना सकते हैं बिना बुकरम के। कोई भी नेक हो, स्वीट हार्ट, पान नेक, स्क्वायर नेक, जो मर्जी नेक आप बना सकते हैं। शेप अच्छा होना चाहिए बस। नोचिस लगाएंगे, कट्स लगाएंगे, फिर इससे हम सिलाई लगाएंगे। एक बार यहाँ पे ध्यान से देखें मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ मार्जिन के ऊपर, ठीक है। अब इसे पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, पहले शोल्डर अटैच करेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये साइड जिप का ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे हमने फ्रंट में और बैक में कहीं भी ओपन नहीं छोड़ा है ब्लाउज़ को। साइड जिप का ब्लाउज़ बनेगा। आप इसे बैक ओपन में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा आपने, दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए। अब नेक पट्टी हमने फोल्ड करनी है। इससे होगा ये कि आपके शोल्डर नेक के अंदर चले जाएंगे, वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, चुभेंगे भी नहीं। तो ये है बहुत ही आसान तरीका नेक बनाने के साथ साथ शोल्डर को गुम करना। तो इस तरह से हमने नेक पट्टी फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे तुरपाई लग जाएगी बाद में। अब क्या करना है, फिटिंग करनी है और हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो फिटिंग एक बार चेक कर लेंगे। फिटिंग चेक करना ज़रूरी है ताकि बाद में ढीले टाइट का कोई इशू ना आए। तो हम लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे ज़िप, तो राइट साइड पे हमने सिलाई लगा दी है और लेफ़्ट साइड पे सिर्फ 2 इंच तक हमने सिलना है आर्मोल की तरफ से। उसके बाद हमने ज़िप लगाना है। तो ज़िप लगाने का बेहद आसान तरीका है। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है दोनों को कमर की जगह पे, लेकिन पहले कमर का मेज़रमेंट चेक कर लें, ठीक है। फिर हमने स्लीव अटैच करनी है नॉर्मल वे में। इस तरह से स्लीव अटैच करना भी मैंने कई बार शेयर किया है। तो शोल्डर के पास से मैं अटैच करना शुरू करूँगी। आर्मोल तक हमारे दोनों जॉइंट आमने सामने होने चाहिए। शोल्डर पे स्लीव का सेंटर आएगा, आर्मोल की जगह पे हमारा फिटिंग वाला जगह आएगा। तो साइड जिप मैंने कई बार सिखाई है, स्लीव अटैच करना भी बेहद बार सिखाया है। तो कैसा लगा आपको मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग डिटेल में। और मैंने यहाँ डोरी में थोड़ा से लटकन टाइप के बना दिए हैं। बैक में काफ़ी अच्छा वर्क दिया गया है और फ्रंट में भी काफ़ी सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे हमारा हुक आ जाएगा, आई आ जाएगी। आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।